हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आप घर बैठे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ पढ़ाई का आनंद उठाएं। आप लोग की क्लासें चल रही थी, लॉकडाउन के कारण बंद किया गया, तो हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम लोग के यूट्यूब का और पढ़ाई का आनंद लीजिए। आप लोग को नदियाँ नहीं पढ़ाया गया था। चैप्टर है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उत्तर भारत की नदियाँ, एक होता है दक्षिण भारत की नदियाँ। तो पहले हमने चालू किया है दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों पहले मिलती है नदियाँ नर्मदा नदी। यहाँ पर पूछता है, जो परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। ये नर्मदा नदी हेडिंग है दक्षिण भारत की नदियों में। पहले नर्मदा नदी पढ़िए। ये पूछा जाता है नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है, तो आप क्या आंसर दीजिए। अगर जानते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सॉरी कमेंट करना है। जैसे ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से नदियां निकलती हैं। यहीं पर पूछेगा नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, आप क्या जवाब दीजिएगा। ऑप्शन में डालता है महाबलेश्वर, विजयवाड़ा, अमरकंटक, इस तरह से ऑप्शन डालता है। कर देते हैं गलती। जैसे इसका आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक। वहीं पर पूछा जाता है नर्मदा नदी किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। घाटी है, जैसे एक होता है भरतशोस्त घाटी, अवशिष्ट घाटी। ऑप्शन डालता है तो नहीं पकड़ में आता है। ये घाटी का नाम है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का अर्थ होता है जैसे दोनों बगल, एक घाटी का बहुत खाई होता है और एक घाटी होता है कि दोनों बगल से उठा हुआ आप बीच में इस तरफ होता है। और इसी में अधिकांशतः नदी, अधिकांशतः लंबाई है जो इसका इसी पर्वत में प्रवाहित होती है। इसी तरह पर्वत का बनावट है, इसी कहा जाता है भ्रंश घाटी। इसी में अधिकांशतः प्रवाहित होती है, स्थल भूमि पर बहुत कम गिरती है, इसीलिए इसको बोला जाता है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। वहीं पर पूछा जाता है नर्मदा नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन सा है। नर्मदा नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन सा है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। आप लोग गलती कर देते हैं, मार दे सूरत, मार देंगे विजयवाड़ा। तो नर्मदा नदी के तट पर प्रमुख शहर जबलपुर है। जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया परीक्षा में सवाल है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत अलग करता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत अलग करता है। ये क्वेश्चन को अगर जानते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। कौन सा पर्वत अलग करता है, तो ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत ही है जो एमपी में पड़ता है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। दूसरे नदियों में है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। यहां पर जिले पूछ दिया है मध्य प्रदेश के, कौन सा जिला है, आप इस सवाल को भी कमेंट करिएगा। ये मध्य प्रदेश के बेतूर जिले से निकलती है। बेतूर जिले से निकलती है। ये दो सवाल परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है ताप्ती नदियों में। अगला है गोदावरी नदी, बेतूर जिला।
बैतूल जिला। वहीं पूछा ताप्ती नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन सा है? तो मार देते हैं जबलपुर। पूछता नर्मदा नदी के तट पर कौन है? तो मारते हैं सूरत। और जब पूछता है ताप्ती नदी के तट पर कौन है? तो मारते हैं जबलपुर। इसलिए गलत होता है, ध्यान रखिए। ताप्ती नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन है? सूरत। अगला नदियों में दक्षिण भारत की गोदावरी नदी। गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? इस सवाल को भी कमेंट करिएगा। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ये भी पूछा जाता है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो महाराष्ट्र यहां लिख दीजिएगा और यहां क्वेश्चन में कर दीजिएगा नासिक, नासिक जिले, नासिक जिले से निकलती है। वही पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यही है, गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की। ये भारत नहीं कर रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मान लेते गंगा नदी, गलत हो जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है। वहीं पर पूछा जाता है किस नदी को दक्षिण का वृद्ध गंगा कहा जाता है? मार देते हैं गंगा नदी, गलत हो जाता है, 100% गलत कर देते हैं। यहां पर दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा इसी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। वहीं पर पूछा जाता है कि गोदावरी नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन सा है? तो मार देते हैं जबलपुर, मार दे सूरत, त्रिचुलापल्ली, जब तक गलत। यहां ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी के तट पर प्रमुख शहर नासिक है, जो महाराष्ट्र का जिला है। अगला दक्षिण भारत के नदियों में कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत कहां है? मतलब कृष्णा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन में डालता है अमरकंटक, महाबलेश्वर, विजयवाड़ा। तो हमेशा आप लोग जानते हैं सवाल को, ये सारे सवाल जानते हैं मगर गलत कर देते हैं, इसको रिवाइज करना होगा। ये अमरकंटक ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। वहीं पर पूछता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? यहां पर डालिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी यही है, गोदावरी, ये सॉरी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। यहां पर इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। वहीं पर पूछेगा कृष्णा नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन है? तो क्या जवाब दीजिएगा? कृष्णा नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन है? तो आप लोग घबरा जाते हैं, मार देते हैं सूरत, जबलपुर, छोड़ देते हैं विजयवाड़ा। इसका आंसर होगा विजयवाड़ा, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा। वहीं पर पूछा जाता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है या निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यहां ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पर ही, कृष्णा नदी पर ही। अगर अच्छा लगे
ये वीडियो तो भूलिएगा मत, कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो बनाया जाएगा। आप सभी को स्वागत है।